उठ के प्रकाशमान हो जाइए, क्योंकि आपकी ज्योति आ गई है। जी हाँ दोस्तों, अब हम सबों को इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि हमारी ज्योति हमारे साथ कंटिन्यू चलती है, तो हमको उसके साथ हो जाना चाहिए। आप सबों का ईश्वर के राज्य के सुसमाचार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ईश्वर राजा से धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी ईश वचन में आगे बढ़ रहे होंगे, और सिर्फ बढ़ नहीं रहे होंगे बल्कि मुक्तिदाता के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। मैं आप सबों को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप इस तरीके से अपने जीवन में ईश वचन को महत्व दे रहे हैं, तभी तो आप इन वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। जबकि यूट्यूब पे इतने सारे बड़े बड़े प्रचारक हैं, मैं आप सबों का शुक्रिया करती हूँ। और मैं आप लोगों को फिर कहती हूँ, मैं प्रचारक नहीं, मैं पास्टर नहीं, मैं अपने जीवन में ईश्वर को जो महसूस की वो अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं उसके वचनों का जो पावर मैंने अपने जीवन में एहसास महसूस किया, वही एहसास मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ईश्वर के आगमन के दिन के लिए तैयार करेंगी। तो इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन वीडियो को बहुतायत में शेयर कीजिए। मैं जानती हूँ आप लोग सब बिजी हैं, फिर भी थोड़ा सा समय निकाल के आप ईश्वर को लिए देंगे तो मुझे लगता है बहुतायत में मेरे विचारों को, मेरे अनुभव को हम आपस में बांट सकते हैं। तो चलिए हम आज के वीडियो पे चलते हैं। फिर एक बार कहती हूँ, वीडियो को बहुतायत में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिए। आपने और मैंने कई बार समारी स्त्री का, पापिनी स्त्री का उदाहरण बाइबल में पढ़ा है, और हम सब इस वाक्य से जानते हैं कि यीशु ने उस समय क्या हुआ था। तो मैं आज इस वाक्य को, इस सेंटेंस को, इस दृश्य को आपके सामने आराम से पेश करती हूँ, और आप इसे देखने की, समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ हमसे गलतियाँ होती है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, दो चीज़ हमको जाननी है। पहली बात तो यीशु हर व्यक्ति का भविष्य अच्छे तरीके से जानता है, और उसका पास भी अच्छे से जानता है। उसके बावजूद भी अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि समारी लोग और यहूदी लोग आपस में रिश्ता नहीं रखते। समारी उनको बोला जाता है जब कोई यहूदी बच्चा, लड़का या लड़की अन्य जाति से जब शादी कर लेते हैं तो उनको देश निकाल, जैसे मतलब उनको समाज से बाहर कर दिया जाता था, और उसको समारी जाति कह के पुकारा जाता था। अब यहाँ यीशु है यहूदी, स्त्री है समारी, जो कुएं पे पानी भर रही है। अब दृश्य कैसा हो रहा, प्रभु बैठे हैं वहाँ पे भरी दोपहर में। देखिए, भरे दोपहर में पानी भरने जाना, ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है कि वो लेडीज इतनी भरी दोपहर में पानी भरने गई। दूसरा, यीशु अकेले है, 12 के 12 शिष्य खाना खाने लेके गए। 2 जा सकते थे, 3 जा सकते थे, 4, लेकिन यीशु अकेले बैठे हुए हैं। तो देखिए, यीशु उस स्त्री के बारे में A to Z सब कुछ जानते थे। उसके बावजूद भी यीशु उस स्त्री से कहते हैं कि जाओ और क्या करो, अपने पति को बुला के लाओ। अब देखिए, यहाँ हमको बहुत बहुत इस सेंटेंस में समझने की ज़रूरत है। प्रभु उसका भूतकाल, भविष्यकाल दोनों जानते हैं। उसके बावजूद भी प्रभु उससे कह रहे हैं कि तू क्या कर, अपने पति को बुला के ला। अब देखिए, यहाँ उस स्त्री की ईमानदारी का बहुत बड़ा प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, हमारा प्रभु कभी भी हमारे पाप हमको खोद खोद के नहीं बताएगा, जब तक हम उन पापों को खुद अंगीकार नहीं करेंगे। उस स्त्री को प्रभु ने मौका दिया। अगर स्त्री वहाँ पे चूक जाती, वो झूठ बोल देती, सच नहीं बोलती, तो प्रभु आगे उससे ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन स्त्री जिस जिंदगी को जी रही थी, वो कहीं ना कहीं उस जिंदगी से बाहर निकलना चाहती थी, या वो जानती थी कि वो जिंदगी जो जी रही है वो गलत है, क्योंकि यीशु एक अजनबी व्यक्ति है, पहली बात। और एक अजनबी व्यक्ति को कोई अपने ज़िंदगी के बारे में सब कुछ नहीं बताता पहली मुलाकात में। चाहो तो वो स्त्री बोल सकती थी कि प्रभु, मैं आपको, मेरा पति कहीं काम पे गया है, या वो कहीं बाहर है, वो नहीं आ सकता, कुछ भी। लेकिन जब यीशु ने उससे कहा जाओ अपने पति को बुला के लाओ, तो कहीं ना कहीं वो एक सच्चाई के साथ, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को जानती कि वो गलत है, तो उस गलती को, उस गुनाह को वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ करती है, और यीशु के सामने कहती है कि मेरा कोई पति
नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात, उस स्त्री ने अपने गुनाहों को स्वीकार करी। यीशु ने उसको पापी नहीं बोला। यीशु ने उसके गुनाह खोद खोद के नहीं बताया कि तू ऐसी है, तू वैसी है। हमारा प्रभु, जब तक आप और मैं अपने गुनाह को खुद से स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा प्रभु आपके जीवन में, मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं करेगा। ये बात हमको जाननी आज बहुत ज़रूरी है। आज हम सबको खुद से तैयार होने की बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें अपने आप को आईने के सामने जाके चेक करने की ज़रूरत है कि क्या मैं यीशु राजा के सामने खड़े होने के लिए तैयार हूँ। और अब देखिए, जब उस स्त्री ने कहा कि मेरा कोई पति नहीं है, देन जीसस कहते हैं कि तू सच कहती है। क्या कहती है? तू सच कहती है। तो उस स्त्री का वहाँ अपने पापों को, गुनाहों को स्वीकार करना उसके जीवन में उद्धार लेके आया। तब यीशु ने उसके भविष्य में, उसके जीवन के बारे में सब कुछ बताया। और तब वो आनंदित होकर मटका छोड़ के भाग गई कि देखो, एक व्यक्ति ने मेरे सारे कर्म मुझे बता दिए जो मैंने पहले किए थे, अब किए थे। दोस्तों, आज आपको और मुझे ये जानने की बहुत 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 ज़रूरत है कि क्या हम जिस ज़िंदगी में जी रहे हैं वो जीवन सही मायने में यीशु की नज़र में, प्रभु की नज़र में सही है या नहीं है। कि हम बस जी रहे हैं, बस जी रहे हैं, प्रॉपर्टी है, घर है, दार है, गाड़ी घोड़ा सोना बना के इंजॉयफुल लाइफ है, फ्रिज में मटन भर के रखा हुआ है, निकाल के बना के खा रहे हैं। ऐसा जीवन अगर आप जी रहे हैं और आपको वचन में कहीं भी आप इंटरेस्टेड नहीं ले रहे हो, तो दोस्तों आज आपको इस हमारी स्त्री के इससे सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम हमारी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं। स्त्री को किसी ने नहीं बताया, प्रभु ने भी नहीं बताया कि तू पापी है करके, कि तू गलती है। उसने खुद उस जीवन को नकारा। वो कहीं ना कहीं उस जीवन से कहीं परेशान होंगी, उस चरित्र से, वो खराब चरित्र से, व्यवहार से लोगों के वो परेशान होंगी, खुद परेशान होंगी कि मेरा जीवन सही नहीं है। तभी तो एक अजनबी व्यक्ति को बता रही है वो कि मैं क्या है, कोई पति नहीं है। और सेम पापिनी स्त्री का किस्सा हम देखते हैं। प्रभु को उसका भी न्याय नहीं करते, उसको उसके पाप नहीं गिनवाते। लोगों को बोलते कि जिसने पाप नहीं किया वो उसको गोटा मारे। लेकिन गोटा मारने के बाद, नहीं मारने के बाद, उस स्त्री को ये नहीं कहते कि जा, तू जैसे जिंदगी जी रही वैसी जी, जाना और दोबारा पाप मत करना, मैं भी तुमको कुछ नहीं बोलूँगा। ये है प्रभु। क्योंकि वो स्त्री खुद पाप व्यभिचार में पकड़ के लाई गई थी। दो चीज़ें यहाँ पे, दो चीज़ को प्रभु हमको समझा रहे। एक तो हमको अपने पापों के लिए खुद अंगीकार करना बहुत जरूरी है। दूसरा, प्रभु व्यभिचार, शारीरिक जितने भी लोग गलत काम कर रहे हैं, शरीर के पैसा कमाते हैं, उस काम को प्रभु मना कर रहे हैं, उसको प्रभु छुटला रहे, पाप बता रहे। दूसरा, पति पत्नी के रिश्ते को प्रभु यहाँ बहुत भयानक महत्व दे रहे हैं। हमें वचन से क्या सीखने मिलता, दूसरों को क्या सिखाने से पहले हम क्या सीखते हैं। प्रभु की नज़र में हम कभी, प्रभु हमारा पाप हमको नहीं गिनवाएगा, क्योंकि वो गिनाने के लिए नहीं आया था, पाप क्षमा करने आया था। लेकिन क्या हम पापी है ये स्वीकार करने के लिए तैयार है? आज हम जब भी पाप के विषय में बात करते, आप जब भी देखो, जब भी हम बैठते सोचने को, तो हमको सब कुछ हमारी अच्छाई दिखाई देती और आगे वाले की बुराई दिखाई देती। हम कभी ऐसा एक व्यक्ति नहीं बोलता कि हाँ मैं जीवन में, मैंने इस जीवन में गलत किया। बोलता नहीं, मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया, मेरे लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया। आज ऐसा जीवन हम जी रहे, लेकिन प्रभु को ऐसे लोग नहीं चाहिए। प्रभु को कैसे लोग चाहिए? आज एक नई प्रकार की क्रिश्चियनिटी देखने को मिलती है, टिट फॉर टैट। अगर तुम इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेंगी। ये कौन सी बाइबल पढ़ के इसका प्रचार कर रहे लोग, मुझे नहीं पता। ये कौन से क्रिश्चियन आए हैं मार्केट में, मुझे नहीं पता। क्योंकि मेरा प्रभु तो बोला, एक गाल पे कोई मार तो दूसरा गाल भी दे दो। इतना हम नहीं कर पा रहे। लेकिन इस तरीके का क्रिश्चियनिटी कहाँ सीख रहे हम, कि कहते हैं कि अगर किसी ने तुमको इज्जत देगा तो तभी तुम उसको इज्जत दो। कितना बैड इंप्रेशन हम समाज में है। आज कई लोगों ने हमारे अपने चरित्र से प्रभु का नाम बदनाम कर दिया है। क्या हम एक ईश्वर के सामने, एक ऐसे व्यक्ति है कि हम ईश्वर के सामने खड़े होकर बोल सकते कि प्रभु हम अपना जीवन इतना अच्छा जीते हैं कि हम तेरे सामने खड़े होने के हो सकते हैं? आज समय है हमारे पास, दोनों कैरेक्टर हमारे सामने, दोनों कैरेक्टर में से किसी एक भी कैरेक्टर के बारे में यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम पापी हो। लोगों ने उनको बताया कि ये पापी, वह विचार में पकड़ गई स्त्री है। वो स्त्री ने खुद स्वीकार किया कि मैंने क्या किया है, मेरा कोई पति नहीं। क्या आप और मैं अपनी गलती, गुनाहों को स्वीकार करने को तैयार है?
क्या दोस्तों, हम जब आँख बंद करते तो ये मत सोचो कि मैंने किसके लिए कितना क्या किया। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते तो ये सोचो कि उस व्यक्ति ने मेरे लिए क्या किया। देखिए, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं की। आज हमको लोत के जो गोमोरा सुधा में जो है, उसके बाद जो लोत का जो परिवार था, उससे सीखने की जरूरत है। बोला पीछे पलट के मत देखना जब तक तेरी मंजिल नहीं आएगी, पहाड़ पे चला जा पर परिवार। लेकिन क्या करती है उसकी मिसेस, पीछे पलट के देखती। क्या मतलब है बोलने का प्रभु का कि आगे चले जाओ, अपने पुराने पाप लोगों के अपने ही नहीं, हम बहुत सी भयानक चतरे लोग हैं। प्रभु को बोलते हमारे सारे पाप तू मिटा दे प्रभु, लेकिन जब बात दूसरे की आती, जैसा सामने वो व्यक्ति आता उसके सारे पाप याद कर देते, इसने ऐसा किया वैसा किया। और प्रभु बोलता मेरे खुद से तू चाहती है कि मैं तेरे सारे पाप मिटा दूँ, लेकिन जो अगला व्यक्ति है उसको देखा जाए तेरे को तो इतना गुस्सा आ गया कि तेरे को सारे पाप याद आ गए उसके वाले। तो जैसा आपने किया तो आपके साथ प्रभु ऐसा ही करने वाला है। ये है, पीछे पड़ के मत देखो ना। अपने ज़िंदगी में अच्छा भी किया होगा तो मत देखो, बुरा भी किया है तो मत देखो। आपकी अच्छाई का फल भी यीशु राजा देगा और आपकी बुराई का फल भी यीशु राजा देगा। जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हो पीछे में कर लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य हमें मिलने वाला है। प्रभु ने बोला टेंशन मत लेना, किसी के लिए तुमने अच्छा काम किया और वो तुमको थैंक यू नहीं बोलता, टेंशन नहीं लेना, मेरा पिता तुमको स्वर्ग में देगा। तो फिर जब पिता हमको देने वाला है तो क्या फर्क पड़ता है, नेकी कर दरिया में फेंक। यही तो प्रभु हमको सिखा रहे हैं। टिट फॉर टैट वाले क्रिश्चियन मत बनिए कि तुम इज्जत दोगे तब तुमको इज्जत मिलेगी। ऐसे क्रिश्चियनों की प्रभु को जरूरत ही नहीं है, वो पहचानने वाला ही नहीं आखिरी में ऐसे क्रिश्चियनों को। तो आज हम अपने चरित्र से मार्केट में, समाज में एक अच्छे क्रिश्चियन होने का दावा कर रहे हैं क्या, कि हम आज लोगों के लिए बुरा उदाहरण बन के बैठे हुए हैं क्रिश्चियन के, बहुत बुरा। तो आज हमारी स्त्री का कैरेक्टर आप कहीं भी चारों गॉस्पेल से में कहीं भी पढ़ लीजिए, मैं नहीं पढ़ती कि ताकि आपका समय बचे, वीडियो कम समय में और आप उसको अच्छे से देखें। लेकिन आज आपको और मुझे स्वर्ग के राज्य में अगर जाना है, हमको दुल्हन को अगर तैयार होना है, तो सबसे पहला काम यही है कि हमको हमारे पापों को स्वयं को स्वीकार करना है, किसी दूसरों के सामने नहीं, किसी दूसरों के लिए नहीं, मुक्तिदाता के लिए, मुक्तिदाता के लिए। और तभी आपके पापों को क्षमा कर पाएंगा। किसी दूसरे को बताने से, किसी दूसरे को चिड़चिड़ करने से कुछ नहीं होने वाला। न्यायकर्ता उसके हाथ में है, स्वर्ग और पृथ्वी की सारी कुंजियां यीशु के साथ में है। मत चिड़ो किसी ने कुछ बोल दिया तो, लेकिन न्याय का दिन जब आएगा ना तो प्रभु न्याय करेगा। और प्रभु बोलता जिस समय तेरे मन में ये विचार भी आ गए कि मैं पापी हूँ और मैंने गलत काम किया, उस वक्त तेरे प्रभु ने तुझे क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। आज हमें पीछे पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है लौट की पत्नी के साथ। आज हमें आगे फ्यूचर क्या है, नया यरूशलेम। फ्यूचर क्या है, मुक्तिदाता और पिता परमेश्वर की संगति में जीवन बिताना। फ्यूचर क्या है, वही महिमा की देह फिर से प्राप्त करना जो अदन की वाटिका में आदम के फल खाने से हमने खो दी है। वो महिमा की देह जिसमें हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ उस वाटिका में विचरेंगे। लेकिन इस बार वाटिका धरती पे नहीं रहेंगी, वो स्वर्ग में बनेंगी। क्यों, ताकि फिर कोई शैतान आके हमें भयका ना दे और हमें फिर से फल ना खाना पड़े। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत शक्ति को पूछते हैं हम। देखिए, मुझे इतना खुशी होता है जब मैं परमेश्वर के बारे में बात करती हूँ, बोलती हूँ, ये सारा एक्साइटेड सब जो खुशी है मेरे अंदर से आती है। मैं सच्ची बताती हूँ, आप कोई भी आके मेरे घर में देख लीजिए, मेरे पास ना ज़्यादा सोना चांदी है, ना मेरे बैंकों में कोई अकाउंट है, ना हमारे घर में कोई प्रॉपर्टी है। प्रभु ने ये घर दिया सर छुपाने के लिए, बहुत धन्यवाद। लेकिन इतना आनंद है, इतना प्रेम है मेरे घर में, तो तुम्हें में होता है, इसके लिए नहीं बोल रही। स्पेशल जो प्रेम है मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, वो प्रभु को मैं रोज़ धन्यवाद देती हूँ, उसके लिए रोज़ धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि प्रेम ही सब कुछ कहा मेन स्रोत है। प्रेम ही हमको, जब आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो आप उसकी गलतियों को नहीं, उसकी अच्छाइयों को देखते हैं। जैसे देखिए ना, जब आपका बच्चा छोटा होता है, मैंने आपको पहले बताई थी फिर बताती हूँ, तो आप वो बच्चा घर में काम करे नहीं करे, आप सारा काम खुद ही करिए। सब बच्चा बड़ा होता हमसे उम्मीद करते, और उम्मीद करने से दिल दुखता। उम्मीद मत कीजिए सिवाय स्वर्गिक पिता के। जब तक आपका और मेरा पिता स्वर्ग में विराजमान है, हमारी उम्मीद किससे चाहिए, सिर्फ हमारे स्वर्गिक पिता से और किसी से नहीं। क्या घर घर करते, मैंने बहुत लोगों को देखा, 70-80 साल के भी बुजुर्ग हो गए, बोलते हमारा किसी घर ही नहीं, हम कहाँ रहेंगे। अरे परमेश्वर तुमको इतना शानदार नए यरूशलेम में प्रवेश दे रहा, तुमको क्यों मट्टी का घर चाहिए।
वचन में क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य कि मैं एक नई धरती बनाऊंगा, एक नई। जब धरती नहीं बनाएंगे तो इस धरती पे क्यों सीमेंट ईंटे के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं? किसी दूसरे को दान दे दो। यहाँ कुछ नहीं रखा है। आप जिस घर में हो, वचन क्या कहता है, आप जिस घर में हो, जिस परिस्थिति में हो, वो परिस्थिति के लिए यीशु को धन्यवाद दो और वही चीज़ आपकी है। ये वचन कहता है, मैं नहीं कह रही, आप पढ़िए, देखिए, आपका आनंद आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये वचन कहता है यीशु, आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस परिस्थिति में हो, ईश्वर को धन्यवाद देके आगे बढ़ो। सारे पत्र पढ़ लीजिए कलीसिया के। आज कलीसिया बहुत बहुत गलत लाइफ स्टाइल के चक्कर में प्रभु से बहुत अलग हो चुकी है, बहुत अलग एक जीवन वो जी रही है। मुझे नहीं पता न्यायकर्ता किस तरीके से न्याय करेंगे, पर उसका ये वचन सत्य है और वो वचन के खिलाफ आचरण नहीं करता। कुछ नहीं था तब भी वचन था। मैं बार बार बोल रही हूँ, पवित्र वचन को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान दो और इस हादसे को, इस हमारी स्त्री के हादसे को एक नए नज़रिए से देखो कि क्या हमारा प्रभु को उस हमारी स्त्री के बारे में नहीं पता था? 101% पता था। वो तो जब हम रचे गए तब वहीं पे था। तो फिर वो क्यों हमारी स्त्री से पूछ रहा है कि जा तेरे पति को बुला के ला? क्या प्रभु उसके पाप बताना चाहता है? नहीं, उसको उद्धार दिलाना चाहता है। क्यों उस महिला से कहता है कि जाओ, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, लेकिन फिर से पाप नहीं करना। हमको क्षमा प्रभु के नाम पे इस संसार में हर पाप से मिलेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्वर्ग का राज्य हमको यीशु के समान चरित्र बनाने से ही मिलेगा। क्योंकि उसने उसको पुत्र कहा तो उसको महिमा की देह पहनाया। उसने हमें भी पुत्र पुत्रिया बोला तो हमें भी महिमा की देह पहननी ही पड़ेगी। और महिमा की देह कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ा अवार्ड है मनुष्य जाति के लिए, और ये बहुत सिंपल तरीके से मिल जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ जिए, सच के साथ रहिए, सच बोलने की हिम्मत कीजिए। छोटे छोटे बात पे झूठ बोलना, छोटे छोटे बात पे डरना भी आजकल बहुत बड़ा, हम प्रभु को साथ विश्वास करते हैं लेकिन डरते रहते हैं हर बात पे, तो वो डर भी निकाल दीजिए। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो किस बात का डर है? और चाहे जैसी परिस्थिति आए, प्रभु हमारे साथ है, उसको वेलकम कीजिए। प्रभु के नाम में आनंदित रहना सीख लीजिए। बाकी में और किसी चीज़ में कोई भी दम नहीं है। अब कलीसिया का तैयार होने का समय आ चुका है। राज्य के विरुद्ध राज्य खड़ा हो चुका है, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र खड़ा हो जाएगा। महामारी की शुरुआत हो गई है। अब मंकी पॉक्स के नई बीमारी हमारे को वेलकम करने को खड़ी हुई है। तो ये किसी भी चीज़ को हल्के में मत लेना, किसी भी चीज़ को, कि अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, शादी ब्याह सब कुछ, क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है तो सब कुछ नॉर्मल नहीं। प्रभु अपने काम को ख़त्म करने का काम शुरू कर चुका है। तो यदि आज भी अब भी हम स्वर्ग के राज्य के लिए, अनंतकालिक जीवन के लिए प्रार्थना नहीं करते, अनंतकालिक जीवन की हमको अंदर से ये नहीं है, क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट नहीं है, तो हमारी ज़िंदगी की कहानी बड़ी गड़बड़ है दोस्तों। हमारे को कहीं ना कहीं शारीरिक ज़िंदगी में इतना इंटरेस्ट आ चुका है, इन खान पान में, इस प्रॉपर्टी में, सोने में, लोगों के साथ कंपटीशन करने में, उसने इस सब चीज़ों से प्रभु शायद सोचता होगा ऊपर बैठ के कि मैंने मेरे बच्चों के लिए क्या रखा तोहफे में और मेरे बच्चे क्या करने को जा रहे हैं। तो ये सब संसार में प्रभु आपको देगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर्वप्रथम अपने स्वर्गीय पिता की खोज करो, सर्वप्रथम उस राज्य के प्रति की खोज करो जिसके लिए प्रभु ने हमें भेजा है, जो मेन मकसद उसका है। उसने क्या बोला, मैं जिस आत्मा को तुम्हारे अंदर डाल रहा हूँ, जो समावेश कर रहा हूँ, वो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए चाहता हूँ, किसी दूसरे के लिए नहीं। दोस्तों, आज हम सबों को ये बात सोचने की बहुत ज़रूरत आ गई कि हम सही मायने में क्या इस योग्य है कि ईश्वर के सामने खड़े होने पाएँ। क्या आप और मैं निडरता के साथ बोल सकते हैं कि प्रभु बोल, अब सुन रहा है दास तेरा? बोल सकते हैं, समेल समेल, प्रभु बोल, अब तू सुन रहा है दास तेरा। इस तरीके का जीवन आपको और मुझे चाहिए। आज हमारी प्रार्थनाएं कहीं ना कहीं एक सेल्फिश प्रार्थनाएं बन के रह गई है, सिर्फ संसार की चीज़ें मांगते हैं, जो कि निर्जीव है। आज कितना भी चिकन बना के मैं आपको खिलाऊं, कल फिर सुबह चाय नाश्ते खाने की शुरू हो जाएगा। ये बात मैं बार बार अपने वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को अपने जीवन में बिना मकसद का पाया है। मैंने कभी अपने घर में, अपने परिवार में किराने के लिए या किसी चीज़ के लिए कभी कमी नहीं पाई, कभी नहीं।
कभी मुझे कभी किसी ऐसे सामने अपने घर का रोना नहीं रोना पड़ा, या अपने बच्चों के बारे में रोना नहीं पड़ा कि एजुकेशन नहीं हो रहा, बच्चे हैं, खर्चा नहीं, क्योंकि मेरा पिता जब स्वर्ग में है तो मुझे किसी और से मांगने की क्या ज़रूरत है। मेरा पिता स्वर्ग में है। मेरा एक ही विश्वास है, अपने लिए भी, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए और आप लोगों के लिए भी। हमारा स्वर्गीय पिता हमारे अगर साथ है और सच माने में आप ये विश्वास करते हैं तो उसको महसूस करो। आपके स्वर्गीय पिता को आपके बारे में सबसे पहले मालूम है। उसे मत मांगो संसार की कोई चीज़, क्योंकि वो वचन में तो लिखा है तुम्हारे मांगने से पहले मैंने तुमको लिए सब कुछ दे दिया है। तो क्यों संसार की चीज़ें मांगो? तो मांगोगे क्या? आत्मिक जीवन के लिए पवित्र आत्मा मांगो, उसको प्रेस करो, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करो कि प्रभु वाह तूने मुझे कितना ब्यूटीफुल बनाया, वाह प्रभु तूने मुझे कितना सुंदर पति दिया, वाह मेरे बच्चे कितने प्यारे दिए, मेरे पड़ोसी, आपके पड़ोसी भले कैसे भी हो, हर चीज़ के लिए आपको थैंक्स बोलना, उसकी स्तुति आराधना हर, क्योंकि सृष्टि उसने बनाई है, उसकी सृष्टि की रचना कभी खराब नहीं हो सकती। सो ब्यूटीफुल, हर चीज़ के लिए उसको थैंक यू बोलना है आपको। और हम, अगर आप दिल से प्रार्थना करने बैठेंगे, उससे प्रभु की स्तुति आराधना करने बैठेंगे दोस्तों, 1-2 घंटा ऐसे निकल जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। लेकिन दिल से आनी चाहिए सब चीज़ें। देखिए, प्रार्थना सीखी सिखाई प्रार्थना करना एक अलग बात है, और दिल से अपने पिता, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चे को अपने बाप से अगर बात करना है तो कोई दूसरा व्यक्ति जाकर उसको सिखाए कि बेटा तू बैठ, मैं तेरे को सिखाता तेरे बाप से तेरे को कैसे बात करना। हमारा स्वर्गीय बाप है, हमको उससे बात करनी है। उसको क्यों हमको कोई फादर सिस्टर या कोई और अन्य व्यक्ति बताए कैसी बात करनी है? तुम डिसाइड करो ना तुम्हारे पिता को तुम कैसी बात करनी है, तुम उसको किस तरीके से थैंक यू बोलना चाहते हो, कैसे उसका प्रेस करना चाहते हो, तुम डिसाइड करो। मैं डिसाइड करूँगी ना, कोई थर्ड पर्सन आके आपको क्यों बताएगा कि आपको ऐसे अपने पिता से बात करनी है। मेरा विश्वास है दोस्तों कि आप इस हमारी स्त्री का जो चैप्टर है उसको ज़रूर पढ़िए और इसमें मनन चिंतन कीजिए। पवित्र वचन को अभी रट्टा मार के ज्ञान के लिए नहीं, प्रैक्टिकल करने के समय आ गया। इसको अपने जीवन में उतारिए। हमारा गुस्सा, हमारा प्रेम, हमारा गुस्सा आनंद में बदलना चाहिए। हमको शांति प्रेम में जीवन बिताना है हर एक परिस्थिति में। मेरा घर पीछे से पूरा गल रहा है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं सच्ची बताती। प्रभु जैसी तेरी इच्छा। तूने दिया ना भाई, मेरे क्या लेके आई थी? मैं तो कुछ दुनिया में लेके ही नहीं आई थी। मेरे पास तो ना माँ, मेरी माँ चलेगी ऊपर, बाप तो है ही नहीं। तो मैं तो बहुत आनंदित हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा स्वर्गीय पिता है, वो देगा। वो इब्राहिम ने क्या बोला इसहाक को, टेंशन मत ले, वो करेगा बंदोबस्त, वो करेगा ना बंदोबस्त, आपकी हर एक परेशानियों का बंदोबस्त वो करेंगे। वो है, यदि आप विश्वास करते हैं तो। सबसे पहला बात तो यही है कि क्या विश्वास करते हो, अदरवाइज नहीं। ये आनंद जो है, ये आनंद यीशु के नाम पे है, पवित्र वचन के नाम पे। बहुत सारा मेरे घर में मैंने प्रॉपर्टी है या बहुत मैं बड़े जॉब पर है मेरा पति, मेरे बच्चे, इस सब की आनंद नहीं है, मेरे यीशु के नाम का आनंद है। ये आनंद आपके चेहरे पे दिखना चाहिए यीशु के नाम पे, क्योंकि वो आपके लिए मर गया। इब्राहिम के समान बोलने की हिम्मत कीजिए कि वो प्रोवाइड करेगा। सेंट थॉमस के समान बोलने की कोशिश कीजिए कि मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। और सैमुएल के समान प्रभु बोल, अब तू सुन रहा है, दास तेरा। इस तरीके की प्रार्थना बोलना शुरू कीजिए। देखिए ऐसे ऐसे मिरेकल होंगे आपके जीवन में। आप इतना हल्का महसूस करेंगे, इतना आनंद अंदर से आएगा, किसी बात पे चिड़चिड़ापन नहीं करोगे। लेकिन शुरुआत अपने आप से करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, एक छोटे से प्रार्थना से हम इस वीडियो को समापन तक कर ले जाएंगे। पर फिर से एक रिक्वेस्ट, वीडियो को बहुत आयत में शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग मेरे जीवन का ये जो अनुभव है परमेश्वर के साथ, वो शेयर कर सकते, सुन सके, देख सके। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तुझे लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देती प्रभु। तू है प्रभु स्वर्ग में विराजमान। मेरा विश्वास है जब तक तू है, तू ही हर चीज़ की सुविधा प्रोवाइड करेगा प्रभु। मैं बोलती हूँ प्रभु, तेरे रहते हुए मुझे कहीं भी किसी के भी सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, बड़बड़ करने की, मुनमुराने की ज़रूरत नहीं प्रभु, क्योंकि तू है। मैं विश्वास करती हूँ। मैं समय की तरह तुझे बोलने की हिम्मत करना चाहती हूँ प्रभु, कि प्रभु बोल, अब तू सुन रहा है, दास तेरा। मैं अब तुझे स्वीकार करती हूँ कि तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा ईश्वर है प्रभु। आज तेरी कलीसिया इस तरीके की प्रार्थना करे, तेरी कलीसिया इस तरीके का विश्वास उस पर जताए, तो यही चाहता है प्रभु, क्योंकि ये अंतिम समय है, तो अपनी कलीसिया को उठाने वाला है। ऐसा ना हो प्रभु कि तेरे कुछ लोग, तेरे प्रियजन अपनी कुछ गलतियों से इस धरती पे रह जाए। अब हमें किसी दूसरे के बारे में अपने बारे में सोचना है। जैसे संत पौलुस कहते हैं कि मैंने सारी दुनिया को प्रचार कर दिया, सुधार दिया, और पता चला मैं ही खुद रह गया।
तो आज हम सबको स्वयं को स्वर्ग के राज्य में उस अनंतकालिक जीवन के लिए तैयार करना है। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और इसके लिए सबसे बड़ा शुरुआत दूसरों से नहीं, दूसरों की कमियों को हमें नहीं देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, मेरे अंदर क्या कमी है और उस कमी को मैं कैसे दूर करूँ और कैसे प्रभु यीशु के चरित्र में, कैरेक्टर में मैं धीरे धीरे आ जाऊँ ताकि मैं भी उसके सम्मुख उपस्थित हो पाऊँ। हम पवित्र आत्मा से मदद मांगते हैं। हे पवित्र आत्मा, हमें इस योग्य बना कि हम यीशु के चरित्र में ढल जाएं, ताकि हमारा स्वर्गीय पिता हमें देख के बोले कि ये मेरे प्रिय पुत्र पुत्रियाँ है और इनसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु, मेरी सारी प्रार्थनाएं विनती तेरे पवित्र चरणों में है प्रभु, इसे तो स्वीकार कर। मुक्तिदाता, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में, आमीन।